हाँ अब 10,000 कर यार। हाँ तो प्यारे प्यारे बच्चों और प्यारे प्यारे दोस्तों, प्यारे प्यारे साथियों, आपके लिए एक बार फिर कहानी लेकर हाजिर हूँ, जो कि आपने पीछे भी सुनी थी। आपको पता होगा, अब बार बार तो मैं बताने से रहा। 2 साल से 71 साल तक, 2 to 71 ईयर्स तक सुने, बाकी लोग ना सुने। सुने भी तो कोई बात नहीं, परेशानी की बात नहीं है, लेकिन ज़रा एहतियात करें। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हेलो बट स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मज़े मज़े की स्टोरियाँ, बेहतरीन किस्म की कहानी सुनने को मिले, जिससे आपका बोरिंग वाला टाइम, जब आप बोर हो रहे हो घर में या टाइम नहीं लंगन डया, वो गुजरे, बेहतरीन गुजरे। मेरी कोशिश ये है। तो हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि कहानी कहाँ ख़त्म हुई थी। पिछली कहानी आपने पार्ट 2 देखा था, बिल्कुल आपने सुना होगा, सब कुछ किया होगा। अब आपने उसमें आगे जहाँ पे कहानी ख़त्म हुई, वो तो आपको पता याद होगा कि वो अम्मा फट्टे वाली के पास पहुँच गया लकड़ारा। साथ में जनाब उसके वो मगरमच्छ भी था, जो अगरमच्छ समझ लो, कह लो अगरमच्छ, वो भी मौजूद था। ऊपर से जनाब एक हाथी आ गया, उसने आके अम्मा फट्टे के ऊपर से वो एक छोटा सा खिलौना था, वो जहाज, वो उठा लिया। उसके बाद अम्मा की और उसकी तकरार शुरू हो गई। अभी ये बातें हो ही रही थी, तो हाथी ने, लकड़हारे ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, हाथी की तरफ। हाथी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, बल्कि गुस्से से क्या, उसने मानी खेज नजरों से देखा कि ये क्यों मुझे देख रहा है भाई, मामा लगता तू। उधर से जनाब वो जो साथ में अगरमच्छ था, वो भी क्या उसका नाम, उसने भी हाथी की तरफ देखा। हाथी कहता क्या बात है भाई, ए बंदे क्या नाम है तुम्हारा। कहता मेरा नाम लकड़हारा है। कहता हाँ भाई, मेरी तरफ क्यों घूर घूर के देख रहे हो, क्या मसला है तुम्हें, चलो अपना काम करो। लकड़हारा कहता तुम्हें इस बूढ़ी अम्मा से, इस बहुत बूढ़ी अम्मा से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। ये तुम्हारी माँ के बराबर है, तुम्हें इसकी इज्जत करनी चाहिए। हाथी कहता हो जा कम कर जा, कि तू की ड्रामा लाया है और मां लौरिया की हो गया तेनू है। वो लाहौर का था कहीं हाथी। उसने जनाब उसको कहा चल निकल परे। लकड़हारा बड़ा गुस्से में आ गया। लकड़हारा कहता ओए, वो तुम कैसे बात कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कैसे बड़ों से बात की जाती है, हैं मैं भी तुमसे बड़ा हूं। हाथी कहता, हाथी ने ऐसे करके देखा, हाथी कहता मेरी 200 साल उम्र है, मेरे से कितना बड़े हो। लकड़ा परेशान हो गया, कहता यार मेरी तो 30-35 साल उम्र होगी, तुम 200 साल। कहता मैं बड़ा खतरनाक हाथी हूँ और मेरा उस्ताद उससे भी ज्यादा खतरनाक है। कहता तुम्हारा उस्ताद, इसका मतलब तुम अपने उस्ताद के सर पे अकड़ रहे हो। कहता तुम जानते नहीं मेरे उस्ताद को, वो डॉन है, डॉन, बहुत बड़ा डॉन। और वो इस इलाके में नजदीकी जो है ना, ये क्या उसका नाम है, जंगल, घना जंगल, काला जंगल कहलाता है। उसके अंदर उसे ग्रीन बोना कहते हैं। ग्रीन बोना छोटे से कद का बोना है और बड़ा खतरनाक। कहता है, लकड़ा कहता क्या मतलब भी उसकी, क्या खासियत भी, ग्रीन बोना क्या। कहता जहां पे वो चक्की पोड़ ले ना, दंदी वड़ ले, तो निशान पा के छड़ता है, उतना खतरनाक। ओहो, लकड़ा इधर हंस रहा। कहता ये क्या, नजर क्या निशान पा के। कहता वो इतना खतरनाक जहरीला है वो, मेरा उस्ताद जहरीला है, जहर है उसके अंदर। उसको तो एक दफा सांप ने काट लिया था, अद्धा घंटा थूकता फिर ऐसी। और उसने एक सांप को काट लिया, उसके बाद बेचारा जो था, बोना था, वो चुप करके घर आ गया और सांप को अस्पताल ले जाना पड़ा। और एक दफा तो क्या मैं तुम्हें बताऊं, इतना खतरनाक हादसा हुआ, इतना खतरनाक हादसा हुआ, वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, वो सस्पेंस है। वो तुम्हें आगे जाकर पता चलेगा। इतना खतरनाक मेरा उस्ताद है, उससे पंगा ना लेना। वो हाथी ये कह के भी चुप कर गया। अभी इनके दरमियान ये बात हो ही रही थी कि ऊपर से जनाब उसने इधर देखा, तो वो अजदा जो जंगल में जो गया था ना, वो आ गया। वो ऊपर से आ गया, उसे जल्दी जल्दी भागा भागा आया। उसने पता चला कि लकड़हारा खड़ा है, हाथी खड़ा है, और वो मगरमच्छ खड़ा है। बाइक की ट्रांजेक्शन है। तो उसने कहा जी, वो आके कहता अम्मा, कहता अम्मा अम्मा जरा जल्दी ना लो, रैपर वाली है टॉफी तो दी। लकड़ा ने गौर से देखा, तो उसने देखा उसके पास मिचल्स का रैपर था। अम्मा कहती भाई ये टॉफी तो खत्म हो गई है, ये तो नहीं पड़ी। कहता अम्मा मुझे नहीं पता, जिधर से मर्जी मुझे टॉफी दो, ये तो कोई बात ना हुई, मैं बड़ी मुश्किल से रैपर लेके आऊँ। लकड़हारे को दिमाग में झमाका हुआ। कहता ओए, इसने लगता है मेरा रैपर उठा लिया जंगल से, मैंने इसे टॉफी खिलाई थी ना मिचल्स की, या उसका रैपर उठा के ले आया। उसने ऐसे करके इधर देखा, उसको कहता ओए अजय, तू की गेड़ा था मनु मेरी मिचल दी टॉफी, यहां से लेने आ गया, तुझे पता चल गया अम्मा फट्टे वाले से मिलती है।
सांप कहता इस दिन ऐसे करके देखो, आप कहता ओए वो तुम भी लकड़ा रहे यहाँ पहुंचे हुए। ओए अल्लाह के बंदे, मैं तो यहाँ पे वो टॉफी लेने के लिए आया था। कहता अच्छा, लकड़हारे के दिमाग में जमाका हुआ। लकड़हारा कहता आइंदा मैंने अपनी कोई भी रैपर नहीं फेंकना। ये तो बड़ा उल्लू का पट्टा निकला है, तो मेरा टॉफी खाने लगा था अभी। लो जी, वो अभी बात ही कर रहे थे, बात हो रही थी उनकी आपस में, तो ऊपर से जनाब देखा तो वो जो शेर नहीं था जंगल में जो अंडे अंडे लेके गया था, वो भी आ गया। शापर उसके हाथ में खाली फटा हुआ। कहता अम्मा वो 6 अंडे तो देना। लकड़हारे ने उधर देखा। लकड़हारा कहता ये तो वही शेर है जो अंडे लेके गया था लड़की से। कहता ओए शेर, और तुम किधर हो? अंडे तुम्हारा दिल कर पड़ा खाने को? शेर रोने लग पड़ा। कहता क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ, तुम रोने लग पड़े हो? हाथी और बाकी सारे जो जानवर थे जो उसके इर्द गिर्द, वो सारे उसे देख रहे, ये क्या हुआ? वो जी कहने लगा, शेर कहने लगा, रोते रोते कहने लग पड़ा। कहता जी वो मैं, मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई। कहता क्या हुआ? कहता मैं अंडे लेके निकला हूं, तो रास्ते में वो जी शापर कहीं फट गया, अंडे सारे निकल उकल के गिर गए। मैं घर पहुंचा, वो जैसे ही मैं मुर्गी के पास पहुंचा, मैंने बड़े फखर से ऐसे करके शापर दिखाया। मैंने कहा ले आया हूं मैं अंडे, बीच में कुछ भी नहीं था। ऐसे करने लग पड़ा। कहता आगे तो बताओ क्या हुआ? कहता आगे क्या होना था, मुर्गी ने थापे से मारा मुझे। वो लकड़ा हंसने लग पड़ा। लकड़ा इधर का उसके सामने नहीं ना हंसा। उन्हें कहा मैं चांडी ना कट मारे, शेर खतरनाक होता है, पता तो है शेर कितना खतरनाक है जानवर है। कहता सारा वो साथ वाला जो मगरमच्छ था बैठा, अगरमच्छ, वो कहता अजा है बेशर्मा, और मुर्गी को कुकड़ को खा के आ गया मार मुर्गी को। कहता कुकड़ को नहीं खाती, वो काम ते गया ऐसी, उनकी बुढ़ी ने कुटिया है। कहता है वो मुर्गी ने तुम्हें मारा तो मार खा के आ गए। शेर कहता ओ बेवकूफ आदमी, उसके बड़े मुझ पे एहसान है। कहता क्या एहसान है? कहता एक दफा मुझे बुखार हुआ था, तो मुझे वो डॉक्टर के पास लेके गई थी उठा के, फिर मुझे डॉक्टर से आराम नहीं आया। कहता फिर? कहता फिर उसके बाद क्या, फिर मुझे हकीम के पास ले गई। कहता फिर उससे आराम आ गया? कहता नहीं, उससे भी मुझे आराम नहीं आया। कहता फिर? कहता शुक्र है मैं उससे जान छुड़ा ली मुर्गी से, नहीं तो मैंने तो कब्रिस्तान ले जाती सी, मैं किसी और डॉक्टर को चला गया। कहता वो सारे हंसने लग पड़े। कहता लो जी, शेर बेचारा वहां पे, शेर कहता भाई अंडे दे दो, अब मैं मुर्गी को जाके दे दो मुझे, नहीं तो फिर मारेगी। उसने कहा आइंदा शाम को अंडों के बगैर घर आए ना, तो मैं अब जूते से मारूंगी, पहले तो मैंने थापे से मारा। वो बड़ा जनाब शेर भी अभी बात कर रहा। इतनी देर में जनाब वो हाथी ने फिर अपनी बड़क मारी हो। कहता ओए तुम लोग क्या अपनी कहानियों पे लागे पड़े हो हैं? मेरी बात सुनो। अभी ये बात हो ही रही थी तो यकदम एक एम्बुलेंस आके रुकी। एम्बुलेंस आके वहां पर खड़ी हो गई। सारे एम्बुलेंस की तरफ मुतवज्जो हो गए। एम्बुलेंस एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस खुली जनाब, पीछे से 2 बंदे निकले, उन्होंने स्ट्रेचर उतारा नीचे। उसके ऊपर एक बहुत बड़ी मुर्गी लेटी हुई थी, बहुत बड़ी मुर्गी, तकरीबन को 25 30 50 मुर्गियां जोड़ लो तो इतना बड़ा मुर्गी थी। टांग उसकी ऐसे बंधी हुई ऊपर, ऊपर जनाब पट्टियां पुट्टियां लगी हुई। मुर्गी भी सीधा वहीं पहुंच। उन्होंने जनाब स्ट्रेचर उतारा, मुर्गी को वो छोटी सी कुर्सी होती है ऑटोमेटिक वाली, उसके ऊपर बैठाया, व्हील चेयर पर ला कर मुर्गी बिठा दी। मुर्गी भी आ गई। मुर्गी कहती आ शेरा, और तेन मैं 2 घंटे का अंडे लैन भेजा, तू हूं पहुंचे इतने, वापस क्यों नहीं आया मेरे अंडे लेके? शेर कहता बाजी मैं बस अंडे लेके आ ही रहा था, ये यहाँ पे थोड़ी लड़ाई हो रही है तो मैं वो देखने लग पड़ा। वो कहता ओए लड़ाई कौन सी, यहाँ कौन सी लड़ाई हो रही? मुर्गी कहती और दसी ने कड़ा लड़न डे उन्हें। उसने थापा निकाल लिया, वो साथ ही लेके आ गई थी कुदरती, बट कपड़े धो रही थी थापे से, उसी को लेके आ गई। कहती हाँ भाई किथे, कौन लड़न दे है? वो सारे परे पुरे हो गए। उन्हें कहा भाई मुर्गी तगड़ी मारेगी। वो लकड़ा रहा कहता नहीं नहीं अम्मा वो मुर्गी बीबी मुर्गी ऐसी बात नहीं है, ये वैसी बात हो रही। अभी ये बात हो रही थी तो हाथी चीखा। हाथी कहता और तुसी मैंने क्यारे ला लिया, मैं चले अपने वापस जंगल च, मेरा बोना सरदार ग्रीन बोना जार कर रहा होगा, मैं जाकर ले हाडी रोटी पकानी है। लकड़ारे को गुस्सा चढ़ा हुआ था। लकड़ारा कहता तुम किधर जा रहे हो?
तुम्हारे उस्ताद से अभी 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 बात होगी चल के तुम्हारे साथ, तुमने बदतमीजी की है इस बूढ़ी अम्मा के साथ। देखो इसकी झुर्रियां, देखो इसकी शक्ल, देखो बेचारी की टांगे देखो, हिला उससे जा नहीं रहा, मुश्किल तमाम कांप रही है, बोला उससे जा नहीं रहा। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारे वो ग्रीन बोने को शिकायत लाऊंगा तुम्हारी। हाथी कहता चलो आ जाओ, देख लेने कि दिन जिन्हें मुकाबला होता है, तुम एडे तगड़े जे, आ जाओ फिर। लकड़ा रहा गुस्से में चल पड़ा। चलने ही लगा तो शेर कहता भी मैं भी साथ जाऊंगा। शेर को भी गुस्सा चढ़ गया, शेर था। मगरमच्छ कहता मैं भी जाऊंगा। वो अजदा कहता मैं भी जाऊंगा। वो जो अम्मा मुर्गी थी आई, वो कहती मुझे भी एम्बुलेंस में बिठाओ, मैं भी देखती हूँ केड़ा ग्रीन बोना है, सीधी तैसी होंगी निबड़ लेने चल के। जो अम्मा फट्टे वाली थी वो कहती ए हाथी मेरे रोजाना ही चुक के ले जाता समान, मैं भी जाके शिकायत लावांगी, मैंने भी एम्बुलेंस ही पा लो। उन्होंने जनाब अम्मा को पकड़ पकड़ के बड़ी मुश्किल से एम्बुलेंस में चढ़ाया, 2 बारी उड़ गई। चुक चुक के उन्हें लत्ता बावा तो एक पास उन्हें फड़े, एक पास उन्हें झूठे मारे बिच सुटी। लो जी वो चल पड़े, उन्होंने कहा सारी एम्बुलेंस जी बह जाओ यार, किधर चले जी। बड़ी मुश्किल से जनाब उन्होंने एम्बुलेंस में बिठाया। अम्मा अंदर जाकर उल्टियां करने लग पड़ी। अम्मा फौरी बाहर निकल आई फटे वाली, कहती मैं तो नहीं इधर बैठ सकती। कहती क्यों? उनके अंदर तो जानवरों की बदबू ही बड़ी है। वो शेर अंदर से बोला, कहता ये बदबू कहाँ से आ रही है, इतनी गंदी बू आ रही है। असदा आहिस्ता सा परे मुंह कर कहता ओए प्याज दी प्याज दी प्याज दी। वो बेचारा लकड़ा रहा शर्मिंदा सा हो गया, कहता दसी ना शेर ਨੂੰ कहता, और कहता असदे ਨੂੰ कहता। असदे ने अख मारी, असदा कहता फिर मिचल्स पक्की? कहता हाँ मिचल। लकड़ा रहा कहता मिचल्स पक्की। लो जी अब लकड़ा ने सोचा कि मिचल्स तो है नहीं, अब क्या किया जाए। वो अम्मा फट्टे वाली की दुकान पे गया, वहां से और किस्म की टॉफी थी, वो बाद में बताया जाएगा, सीक्रेट है। वो टॉफी का पैकेट लेके उसने जेब में डाल दिया। चलने लगा तो अम्मा कहती भाई मैं तो इस एम्बुलेंस पे नहीं बैठूंगी, मैं तो बड़ा, इसमें तो उल्टी आ रही है मुझे, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरे दांत 2 दफा बाहर गिर गए हैं, बतीसी गिर पड़ी है। वो कहता अच्छा फिर क्या किया जाए? कहते शेर में बाहर कट। तो शेर भी बाहर आ गया। शेर कहता हाँ जी। उसने जनाब डाई मारी शेर के ऊपर बैठ। शेर बेचारा हक्का बक्का। शेर कहता ओ अम्मा ओ तू किधर मेरे ते चढ़ गई चिचड़ तरह, जैसे वो बंदे के ऊपर तो जून लटकी होती है बैठी होती, वैसे अम्मा ऐसे पकड़ के बैठी हुई खतरनाक किस्म की नजरों से। खैर जी उन्होंने बर्दाश्त किया, शेर चल पड़ा। शेर ने कहा चल भी टकाटक, उसने खोता ही बना लिया, कहती टकाटक टकाटक। शेर बेचारा मजबूर, उसने कहा अम्मा फट्टे वाली अब इससे सौदा सूदा लेते हैं, क्या इसके मुंह लगूं मैं। वो बेचारा चुप करके चल पड़ा। वो जो लकड़ा रहा था वो भी बैठ गया एम्बुलेंस में, सारे चल पड़े। अभी वो जंगल अंदर घना जंगल शुरू हो गया सामने। ओ क्या मंजर था जनाब, ओ हो। सामने जनाब दरख्त गहरे होने शुरू हो गए, ऐसे जैसे दरख्त अंदर नजर रोशनी भी नजर आना बंद हो गई, इतने गहरे दरख्त। खामोशी, हवा चल रही, अजीबोगरीब आवाजें आ रही जंगल में, जानवर बोल रहे, कुत्ते की आवाज आ रही बाऊ, और बिल्ली भी बोल रही म्याऊ 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 म्याऊ। कुछ इस तरह के डिफरेंट साउंड्स जंगल में क्रिएट हो, साउंड्स आ रहे। वो जी जंगल में जैसे ही जंगल में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि जंगल में सामने जी बड़ा खतरनाक किस्म के हट बने हुए, छोटे 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 झोंपड़े बने हुए। उन झोंपड़ों के दरमियान में एक छोटा सा ग्राउंड नुमा, जैसे वो रेसलिंग रिंग नहीं होता इस तरह का, ऐसे वो रिंग टाइप तैयार किया हुआ। इर्द गिर्द उन्होंने ज़ाहिर रेसलिंग तो नहीं वो कर सकते थे, वो रस्सा बांधा हुआ था, रस्सा बांध के उन्होंने रेसलिंग रिंग टाइप बनाया हुआ। वहां कुछ छोटे छोटे बोने ना आपस में ट्रेनिंग कर रहे, घोल मोल कर रहे, ट्रेनिंग कर रहे, कुश्ती कश्ती कर रहे। वो वहां पहुंच गए सारे जने। वहां पहुंच के उन्होंने देखा जी वो सामने। उन्होंने कहा हाँ भाई सारे रुके, एम्बुलेंस उतरी, ये वो सारे उतर के खड़े हो गए। हाथी ने कहा ओए बोना बादशाह बाहर आओ, देखो तुमसे कोई लड़ने के लिए आया। बोना जो था उसको बड़ा जाम था, वो खतरनाक बंदा था, बाहर आ गया, छोटा से कद का। सारे द्वार के उसे हंसने लग पड़े, कहते वो बड़ा खतरनाक था। उसके जितने इर्द गिर्द के दोस्त सारे थे वो साकत हो गए, कहते हुए ये हंस रहे, इनकी मौत आ गई लगता है। कहता बाहर निकल, कहता किंदी मौत आई है सोनिया। वो जनाब कहता लकड़ा रहा, कहता लगता है नूरी नाथी खुल गया।
ये किस तरह की इसने आवाज निकाली। नूरी नाथ का उसको फिल्म कहीं देखता, नूरी नाथ मौला जट की फिल्म देखी थी, उसके अंदर वो उसने सोचा था कि यार ये मैं करेक्टर करूंगा। वो कद छोटा था, उसको लिया किसी ने नहीं, विलन के तौर पे भी छोड़ के किसी कहानी में नहीं घुसाया, वो खुद ही विलन बन गया, उसने नूरी नाथ बन गया। नवा सोने लकड़ा कहता नहीं जी बहुत देर हो गई है, मैंने तो 40 साल हो गए आए ना। हाँ इंट्रोड्यूस ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। वो कहता हाँ भी बोने, कहता किधर आए जी सारे जी ने इकट्ठे होकर, तुम शर्म नहीं आती। अम्मा पटेल भी साथ थी, अम्मा पटेल की कमीने तो जलीला, तेरे शर्म नहीं आती, मैं तेरा हाथी कंजर, मेरे सारे खड़ोने खेड़ खाड़ के रखा है, पैसे कर रुपये नहीं देता है, तू इनका बॉस है, पैसे कट। वो जी बोना जो था उसने उसको बर्दाश्त करता था, मेरे हाथी इतना बड़ा मेरे साथ ये वो सारे दुश्मन खतरनाक, वो मैं इसको निबड़ दूं। वो बोना कहता की गल है अम्मा, अम्मा जनाब चुप कर गई। अम्मा कहती उसको पता चल गया कि वो खतरनाक चीज है, कहती कुछ नहीं पुत्र जा कम कर जाके। वो बोना जी लकड़ारे के पास आया, कहता तेनू की तकलीफ है, तू मामा लगना है ना, तो तू की लेना है। हाथी कहता ये बड़ा बोलता सी उत्थे फटे ते, मैं कला सी, ये 5-7 जिने सी, इन्होंने मैनू बड़ा टॉर्चर करने की कोशिश की थी, मैनू कुट्टन भी लगे सी, वो तो मैं मौके ते निकल आया, मैं लाहौरी हाँ, मैं समझा करो। बोना कहता ओए सोने तेन किन्नी बारी किया, चुप कर जा, इन्होंने मैं नहीं बढ़ला। हाँ भाई लकड़ारे तू किधर आया है तो की लेना है। अब आप सोच रहे होगे कि वो नूरी नाथ का करैक्टर और डबल साउंड क्यों हो रहा था। वो बेसिकली अपने दोस्त बेली जितने थे उनके साथ कोशिश करता था नूरी नाथ बोलने की, तो दरमियान में ज़ाहिर है वो फिर दूसरों के साथ भी बात करनी होती तो डिफरेंट भी हो जाता था, इसलिए कभी वो नूरी नाथ बन जाता था और कभी वो आम नॉर्मल अंदाज में बात करता था, इसलिए वो बात को समझ लिया। लकड़ारा कहता भाई बात यह है कि तुमने इस औरत को तंग किया है, बुढ़ी औरत को, तो इसका अब तुझे मेरे साथ मुकाबला करना पड़ेगा। बोना कहता ठीक है लड़ लेने भा केड़ी गल है, आओ। लकड़ा ने कहता यार तू कभी नूरी नाथ बन जाता है, कभी तू लाहौरी बन जाता है, कभी कुछ। कहता बस मेरे स्टाइल है भाई, तू नहीं समझता, मेरे हाथी के साथ लड़ ले। लकड़ा ने कहता जा कम कर जा, को बंदे का पुत्र ले गए हाथी बच्चा आया, मैं चंड मारागा थले चढ़ गएगा, हाथी का मुंह खुलेगा खुला रह गया। कहता है वो मैनू चंड मारेगा मैं टेक पाऊंगा, भा की गल्लां करन डे जी। लेकिन वो बड़ा खतरनाक किस्म का, बोने के साथ जनाब उसने जम मारा, दोनों उसमें आ गए। बोने ने जनाब अपने कपड़े कुपड़े उतार के कच्छू कुछू बांध लिया, तैयार हो गया। उसने जनाब लकड़हारे ने ऐसे करके शर्ट खोली, नीचे उसने ट्राउजर शर्ट फिटिंग वाली पहनी हुई, जनाब क्या उसका जिस्म, हा हा बॉडी शॉडी बनाई उसने, जबरदस्त किस्म की बॉडी बनाई। वो जी उसको कहता हाँ भी ठीक है मुकाबला शुरू। लकड़हारा कहता ठहरो। बोना कहता हाँ ठहरो, क्या मसला है। कहता मैं मसला ये है कि भाई हम तो सुबह के भूखे निकले हुए हैं, ना हमें कुछ खाने को मिला ना कुछ, तो मेरे को रोटी रोटी का इंतजाम तो करो। चलो लड़ाई के लड़ा कर ले, लड़ लेने हैं कोई नहीं, खाने का इंतजाम। बोना कहता भी मसला ये है भी हमारी जो कुक थी ना औरत, वो तो चली गई हुई है कहीं पे छुट्टी पे गई हुई है, तो हम अब क्या पकाएं तुम्हारे लिए। कहता चलो इस तरह कर, तो तुम ना ये जो अम्मा फटे वाली है ना, ये बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, इसको खाना बनाने लगा देते, उतनी देर हम लड़ लुड़ लेंगे, बाद में खाना खा लेंगे, जो हारेगा ठीक है, हार जीत कर ले कर ले। बोना कहता हाँ यार ये ठीक है, तू इस तरह कर अम्मा, तू ना चल के ना वो सामने झोंपड़ी है, वो सामने झोंपड़ी है, उस झोंपड़ी के पास चली जा, उस झोंपड़ी के अंदर जा, वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची भी है, उस बच्ची को साथ लगा ले, वहाँ पर रोटियाँ पका चल के, जब हम यहाँ से लड़ लुड़ के फारग हो जाएंगे तो हम रोटी खा लेंगे, या बच गए तो रोटी खा लेंगे। वो कहती अम्मा फटे वाली बेचारी सोटी सूटी लेके चल पड़ी, कहती चलो ठीक है मैं देख लेनी, अम्मा पका लेनी है रोटियां ताड़ी खाता। सारे जनाब बाहर खड़े देख रहे, वो रोटियां पकाने उस झोंपड़ी में घुस गई। इधर से जनाब बोना जो था बड़ा खतरनाक किस्म को बोना था, बोने ने जनाब यकदम उसको कहा हाँ रेडी, लकड़ा ने कहा रेडी, बोने ने जनाब उड़ के किक मारी, बड़ा जबरदस्त किस्म का, ब्रूसली के भाई चूसली का दोस्त था वो बचपन का। अब आप कहोगे कि ब्रूसली का भाई चूसली कौन, और अल्लाह के बंदे ब्रूसली के बहुत सारे ब्रदर्स थे, उसमें उसका जो सबसे सुक्का भाई था ना वो था चूसली। वो मशहूर इसलिए नहीं हो सका क्योंकि बहुत सुक्का था, वो बहुत सुक्का था, कान उसके बड़े बड़े थे, नाक उसकी चूच की तरह थी, और उसकी सबसे खतरनाक खासियत ये थी कि वो जब फाइट में मकसद उससे कोई डा नहीं आता था, वो नाक मार के इंसान को बेहोश कर देता था, खतरनाक फाइटर था।
चूस ली। उससे ट्रेनिंग ली थी बोने ने। वो जी उसने उड़ के किक मारी, वो जो था लकड़हारा वो जल्दी से पीछे हो गया। वो बड़ा चालाक था लकड़हारा, ऑक्सफोर्ड से ट्रेनिंग लेके आया तो उसको पता था। उसने जनाब ऐसे करके किया, बोना आगे गुजर गया। बोना आगे जाके सामने जो झोंपड़ी थी उसके अंदर बजा, और इतनी ताकत थी उसके अंदर कि वो उसने झोंपड़ी ढा दी, दम 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 गिर गई। बोना फिर भागता हुआ वापस आया। बोने ने जनाब आके उसको फिर टक्कर मारने की कोशिश की। लकड़हारे ने ऊपर जंप किया और उसके ऊपर से गुजर गया। बोना नीचे से गुजर गया। लकड़हारे ने पीछे से धक्का भी दे दिया थोड़ा सा, कहता चल निकल। बोना जनाब सीधा ही गुजरता गुजरता कड़क करता करता सामने जाके जो अम्मा वाली झोंपड़ी थी ना उसी के अंदर बजा। झोंपड़ी झूपड़ी वो हो गई, अम्मा बीच में दाए रोटियां पका रही। बोना जनाब वहीं बैठ गया। बोना गिरा जाके उसके ऊपर ही, अम्मा के पास ही पीढ़ी पड़ी थी उसके ऊपर ही गिरा, वहीं बैठ गया। कहता अम्मा चल आ तो गया ही, चल उन फिर रोटी दे दे। अम्मा कहती अच्छा। अम्मा ने इधर देखा, अम्मा कहती आए तो तेरे घर ही, हूँ तेरे को रोटी तो नहीं खो सकते। उसने 2 रोटियां जनाब उतारी और उसके आगे रख दी बोने की। बोने ने जनाब रोटी पकड़ी, कहना अम्मा हूँ सुकी खावा, कोई दे तो सही। अम्मा ने डोई निकाली तो दे धमाका 2 दित्तियां। कहती हूँ ठीक है। बोना कहता ओए अम्मा मैं तेन रोटी दे नाल कोई मंगया, अल्लाह दे बंदे मेरे बुरकी फस जूगी, मैं सुक्का खावा, तू मैनू डोई कट मारी। आए अम्मा कहती हाय किस आसे जी? कहता बस एवं दर्द बाद चोई थोड़ा। कहता कुछ तो दे अम्मा, कोई मिर्च लून ही दे दे। अम्मा ने थोड़ी जी मिर्च लून फड़ी तो नक ते उदे सुटती। वो बेचारा छीका मारता फिर आछू आछू। बोना अम्मा कहती डोई फाड़ ली। अम्मा कहती इत्थे खबरदार जे तू कोरोना वायरस फैलाया ते तेरियां मैं लत्तां भान देंगी, खबरदार चल जाकर। और बोना भागा गया, जाकर जल्दी से उसे पानी के छींटे छुटे मारे, फिर आके बैठ गया। कहता अम्मा तेनू मैं को कुछ खान नू नाल दे, मैं सुक्की रोटी किवें खावां। उसने जनाब अम्मा ने जी एक डब्बा खोला, कहती चल फिर ठीक है पुत्र। उस डब्बे के अंदर छोटी सी उसने ना आम की गुठली रखी थी, अचार वाली। अचार होता है ना वो आम वाला, वो एक ही पीस पड़ा था। वो निकाला उसने जनाब, उसके ऊपर रख दिया रोटी पे। कहती पुत्र खा जरूर लै, पर इनू ला ला के खा, ये पूरी नहीं तू खा सकता। वो जनाब उसको मजे आ गए। बोने ने जनाब रोटी पकड़ी और साथ जी लगा लगा के खाई गया। बड़ी मजेदार रोटी, उसको इंजॉय आ गए। आधा अचार वो खा गया। कहता अम्मा वैसे मजा आ गया, क्या अचार सी, ये आया कितों है? अम्मा कहती आना की पुत्र ये मेरा जाती अचार, मैं रखा है एक गुठली है। कहता नहीं नहीं अम्मा ये बड़ा मजेदार अचार सी, पर थोड़ा गिला गिला आया सी। अम्मा कहती गिला ही होना है, मैंने जो कभी डॉक्टर ने कहा सी भी तेरा दिल या खराब हो ना तो चूस लिया अगर, मैं मूँह च पा के करके चूस लैनी आ, कट के फिर विच रख देनी आ। इनू 15वां साल है। बोना उल्टियां करता फिर दाएं बाएं। कहता की मतलब? कहती मैं जब भी दिल करता है मुंह में डालती हूँ और इसको करके चूस मूस के फिर वापस रख देती हूँ। बोना बेचारा कभी इधर देखे कभी इधर, उसका दिल खराब हो, तबीयत उसकी डाउन डाउन सी। कहता अम्मा तू मैंने की खुआता? अम्मा कहती इतना मजेदार नहीं सी, लून मिर्च वाला भी, मेरे बतीसियां भी कोई दंद भी कोई नहीं सी, उनके हल्का फुल्का टेस्ट भी तेन आया होना। खैर बोना जनाब बड़ा उसका दिल खराब हुआ। बोना कहता अम्मा फिर को चाह चू ही पिया दे। अम्मा ने फिर एक डोई कट मारी, कहती चाह पीना है, चाह जाकर लाल लकड़ा रहना। बोना बेचारा उठा, टांगे टूगे सीधी करता हुआ करता चला। अभी वो चलने लगा, ऊपर से लकड़हारा भी आ गया। लकड़हारा कहता ओ मामा तू इतने रोटी खान बह गया, मैं उत्थे घंटा हो गया उड़ीकन डया, मैं धुप्पे सड़ गया, रंग भी मेरा काला हो गया है, मैनू भी कुछ खुआ पिया हो ना। अम्मा ने जनाब 2 रोटियां और उतारी रखी, कहती तू भी खा ले पुत्र, आ अचार है। कहता बोने ने ऐसे करके देखा, बोना कहता अचार। लकड़हारे को थोड़ा शक पड़ा, सोट से पड़ा हुआ था, बड़ा समझदार बंदा था, उसके दिमाग में खुड़ कोई के रौला है कोई। वो कहता नहीं नहीं अम्मा मैं ना, उसने जेब में हाथ मारा, उसको याद आया कि उसने कुछ दिन पहले ना थोड़ा सालन जेब में रखा था, बड़ा मजेदार किस्म का आलू कीमा मटर था शापर में डला हुआ, उसमें से बर्फ डाल के रखा था कि खराब ना हो। फ्रिज उसकी जेब में हल्की सी वो खराबी नहीं होती, उसको ठीक था वो। उसने वो निकाला, खुद ही तड़का लगाया जनाब मजेदार किस्म का देसी घ्यो का, और डाल के जनाब। अब वो बोना पास बैठा ललचाई ललचाई नजरों से उसे देखे,
वो जनाब कीमा आलू है रोटी के साथ खा गया मज़ेदार किस्म का। ऊपर से उसने पानी पिया और कहता डकार डकूर मारे। बोना बेचारा देखे, बोना कहता यार वैसे एक गल है, को बुरकी चखाई देंदा तो की सी। उसको याद आया, उसने कहा यार अम्मा की दुकान से मैंने टॉफियां उठाई थी, वो तो मिली नहीं थी मिचल, तो उसने बटर स्कॉच ले ली थी वहां से। उन्हें कड्डी के बटर स्कॉच खोली, कहता ऐ खा ट्राई कर। बोने ने मुंह में डाली, बोने को तो मजे आ गए, वो क्रंची होती है मजे चुई सी माओ सा। तो वाह वाह वो वाह। लकड़ा कहता की होया वो थले कोई सुई चुभ गई, वाह वाह वाह। कहता नहीं बहुत मजे की थी, मजे आ गए। पैकेट किन्ने दे देने। लकड़ा कहता अम्मा दे पैरे साले खड़ौने वापस कर। कहता नहीं भाई वो तो फाइट होनी। कहता फिर जा, फिर कोई टैबलेट गोली को नहीं भाजे तो बटर रैपर उसने छुपा लिया, रैपर नहीं दिखाया उसको, पता था पिछली दफा अजदे ने उसके साथ चक्कर किया, रैपर छुपा। अजदा कहता, वो कहता बोना कहता हाँ भाई अच्छा चल ठीक है यार, लिया पैकेट फड़ा सौदा मारिए आप थी खत्म। अम्मा तू दस की करना चाहिए। अम्मा कहती चल ठीक है दे फिर रैपर फारक कर। लकड़ा ने जेब में से जनाब टॉफियां निकाली और उसको सारी पकड़ा दी। वो गया जनाब हाथी के पास जाके, कहता हाथी की पॉकेट लगी थी बड़ी सारी, बड़ी वाली पॉकेट थी उसके अंदर जनाब, बड़ा खिलौने खिलौने उसने भरे हुए अम्मा ने चोरी कर करके। वो ऐसा उठा के डाल लेता था, अम्मा रश रुश पाया होता। अम्मा पटेल ने पता ना लगे। उसने जनाब उसको हाथी को कहा दे इन खिलौने सारे वापस। हाथी कहते क्या ओए की गल हुई भाई। कहता नहीं नहीं दे खिलौने वापस कर। उसने जनाब ऐसे करके पॉकेट निकाली, उसको 500-600 खिलौना बाहर निकाल लिया। अम्मा ने चढ़ गया गुस्सा। अम्मा ने जनाब कढ़िया कराटा कड मारे हाथी के सिर च। अम्मा भी कराटे जानती थी, तुम्हें पता नहीं है, बता रहा हूं मैं तुम्हें, आइंदा याद रखना। यहां कोई भी कराटे जान सकता है, जरूरी नहीं कि वो बूढ़ी अम्मा 70 साल 80 साल की हो। 70-71 चलता है, कोई मसला नहीं है। कोरोना वैक्सीन भी लगवा के आई थी वो, बड़ी समझदार औरत थी, उसे पता था कोरोना ना हो जाए, वैक्सीन लगवाओ तुम लोग भी। हाँ जिसको प्रॉब्लम हो वैक्सीन लगवाओ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यहां जी अभी वो बात ये हो ही रही थी, तो बाकी कहानी अब आपको इंशाल्लाह ताला मैं अगले टर्न पे सुनाऊंगा। उसके लिए बस वो आपने बेल आइकॉन और ये वो बटन बटन लगे होते मुख्तलिफ कंप्यूटर टाइप पे बटन है, सब्सक्राइब वो टक वो बलबुल वो दबा दो बस, तेरी मेहरबानी यार। बच्चों बता दिया तुम्हें यार, मजे की कहानी सुनाई अभी यार, कुछ तो करो यार। और हमें इसका बताया भी करो कि यार ये क्या है, क्या मजा आया कि नहीं आया, अगली कहानी बनाऊं कि ना बनाऊं, समझ आई ना। तो मेहरबानी आपकी, इसको सब्सक्राइब भी कर दें, सारा कुछ कर दें। तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत दिल की तरफ से इस चैनल के ऊपर खुश आमदीद, और दुआ है कि इस चैनल को कामयाब करना आपकी जिम्मेदारी है, आप ही करोगे। और बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट टर्न पे आपको मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।